फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े. वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस. टुडे वी विल लर्न 5th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, लेसन नंबर 2, हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दिस पॉइंट्स. 2.1 डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन. डिवीजन यानी विभाजन, समय का विभाजन और समय रेखा. 2.2 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम. मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी समय का मापन और समय मापने की विधियां. 2.3 हिस्टोरिकल पीरियड्स, ऐतिहासिक कालखंड. 2.4 साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज. समय मापने की वैज्ञानिक विधियां और स्थापित करने की विधियां. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2.1 डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम. रिकॉर्डिंग टाइम यानी गणना. तो समय की गणना की बहुत सारी मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है. टाइम इज कंटिन्यूअस. समय जो है निरंतर है. बट फॉर अवर कन्वीनियंस, लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस यानी सुविधा के लिए, वी डिवाइड इट इनटू पीरियड्स. हम उसे कालखंडों में डिवाइड करते हैं. द मेथड दैट वी यूज फॉर रिकॉर्डिंग टाइम डिपेंड्स ऑन अवर पर्पज. तो मेथड, जो भी विधियां हम यूज करते हैं टाइम रिकॉर्डिंग की, समय के गणना की, तो वो जो मेथड्स होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारे पर्पज के ऊपर. पर्पज यानी हमारे उद्देश्य के ऊपर कि हम उसे क्यों विभाजित करना चाहते हैं. एंड द मैनर इन विच वी डू इट, और किस तरीके से, किस प्रकार से हम उसे विभाजित करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट सनराइज वी से इट इज मॉर्निंग. जब सनराइज होता है तो हम कहते हैं इट इज मॉर्निंग, यानी सुबह हुई है. द डे हैज बिगन, दिन की शुरुआत हुई है. एट सनसेट, और सनसेट के समय हम क्या कहते हैं? जब सूर्यास्त होता है तब इट इज इवनिंग नाउ, शाम हुई है अभी. सून इट विल बी नाइट, और जल्दी ही रात हो जाएगी. एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स डार्क एंड इट इज नाइट, यानी दिन के अंत में अंधेरा हो जाता है, मतलब वो क्या होती है? रात होती है. दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इंटू 2 पार्ट्स, डे एंड नाइट. इसका मतलब है हम दिन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, डे एंड नाइट. ये 2 भाग यहाँ पर, डे एंड नाइट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. अवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एट अ सर्टेन स्पीड. हमारी जो वो अर्थ है वह उसके एक्सिस के अराउंड एक निश्चित स्पीड से, एक निश्चित गति से रोटेट होती है, रोटेशन करती है. सिमिलरली, इसी प्रकार, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन. वो सन के अराउंड भी रिवॉल्यूशन करती है. द सन हैज इट्स ऑन लाइट. सूरज का खुद का प्रकाश होता है. वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, और हमें भी जो प्रकाश मिलता है वो सन से ही मिलता है. हाउएवर वी सी लाइट ओनली इन डे टाइम. हालांकि हम जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो डे टाइम में दिखाई देता है, दिन में. नाइट्स आर डार्क, रातें जो है वो डार्क होती है, अंधेरी होती है. हाउ डज दिस हैपन? ऐसा कैसे होता है? लेट्स नो, जानते हैं. As the earth rotates around its axis, that part of its surface, अर्थ की सरफेस का जो हिस्सा, which turns toward the sun becomes bright. जो अर्थ की सरफेस का जो हिस्सा सन के सामने जाता है वो ब्राइट हो जाता है, वहां पर उजाला होता है. The part of that moves away from the sun moves into darkness. और जो पार्ट सन से दूर जाता है वहां पर अंधेरा होता है. द अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन.
जो अर्थ होती है उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। रोटेशन यानी खुद के एक्सिस के अराउंड घूमना। एंड दिस 24 आवर्स आर अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो ये जो 24 आवर्स होते हैं इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, 12 आवर्स। तो पहले जो 12 आवर्स है वो डे टाइम और बाकी जो 12 आवर्स है वो नाइट टाइम के होते हैं। पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक वन डे। और जो डे टाइम का पीरियड होता है और नाइट टाइम का जो काल होता है दोनों मिलाकर एक दिन बनता है। 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे मेक वन वीक। मंडे से लेकर संडे तक जो 7 days होते हैं उनसे एक वीक बनता है। 2 weeks मेक अ फोर्टनाइट और 2 वीक मिलकर बनता है फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा, यानी 14 या 15 दिन का समय। 4 weeks मेक अ मंथ और 4 सप्ताह मिलकर एक मंथ बनता है, एक मास। 12 months मेक अ ईयर और 12 months मिलकर ईयर बनता है, वर्ष। इन दिस मैनर, और इसी तरीके से वी रिकॉन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट्स। इसी तरीके से हम समय की गणना बड़ी और बड़ी यूनिट में करते जाते हैं। 1 year is followed by another and when 100 years go by a century is completed। यानी एक साल के बाद दूसरा साल होता है, फिर अगला साल और इस प्रकार जब 100 साल हो जाते हैं तो एक सेंचुरी कंप्लीट होती है। सेंचुरी यानी 100 वर्ष। जैसे क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेटर वो सेंचुरी मारते हैं ना, यानी कि वो 100 रन बनाते हैं, तो 100 यानी कि सेंचुरी। When 10 centuries, that is 1000 years are gone, a millennium is completed। और जब 10 centuries हो जाती है यानी कि 1000 वर्ष जब होते हैं तो उसे कहते हैं मिलेनियम। इसे सहस्त्राब्द या फिर दिव्य युग भी कहते हैं। 1000 वर्ष के काल को दिव्य युग भी कहते हैं, मिलेनियम। Such a method of dividing time is known as a unilinear division of time। और समय के विभाजन की इस विधि को यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कॉमन ईरा या क्रिश्चियन ईरा। अब कॉमन ईरा, कॉमन युग या क्रिश्चियन युग क्या है? ईसा युग। इन द यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, years that follow one after the other are arranged in serial order। यानी ये जो एक रेखीय डिवीजन पद्धति है, एक रेखीय विभाजन समय का, तो इसमें क्या होता है कि जो ईयर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते जाते हैं तो उन्हें सीरियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इन हिस्ट्री बुक्स ऑल्सो अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर इज प्रेजेंटेड इन अ लीनियर एंड सीरियल मैनर। हिस्ट्री की बुक जो होती है उसमें भी जो इवेंट्स होती है ना उनकी चेन जो है वो कैसे होती है? लीनियर और सीरियल मैनर में ही उसे प्रेजेंट किया जाता है। फॉर दिस यूजुअली वी रिफर टू द कॉमन ईरा रिटन इन शॉर्ट एज CE और AD। AD मीन्स एनो डोमिनी और एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। तो समय को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन ईरा या क्रिश्चियन ईरा शब्द का यूज करते हैं। तो कॉमन ईरा का शॉर्ट फॉर्म है CE या फिर AD, और ये जो AD है इसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, यानी हमारे प्रभु के वर्ष में। अब द कैलेंडर वी यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन ईरा। जो कैलेंडर हम अभी यूज करते हैं वो किसके ऊपर आधारित है? क्रिश्चियन ईरा के ऊपर आधारित है। नाउ कॉल्ड द कॉमन ईरा, और उसे अब क्या कहा जाता है? कॉमन ईरा कहा जाता है। दिस ईरा बिगिन इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये जो युग है इस युग की शुरुआत हुई थी जीसस क्राइस्ट की याद में। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ईरा इज द ईयर व्हेन इट बिगेन। और इस युग का पहला वर्ष जब वह शुरू हुआ तब से शुरू हुआ। इट इज शोन विद द नंबर 1। उसे 1 से दर्शाया गया, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म जब हुआ तब से वो 1 वर्ष शुरू हुआ। द ईयर्स आफ्टर दैट आर इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर्स इन सीरियल ऑर्डर। और इसके बाद जो भी ईयर्स बीतते गए उन्हें सीरियल नंबर्स में इंडिकेट किया गया।
The first 100 years, that is the first century of this era, is written as 1200 CE और 1200 AD। तो इस ईसा युग के अगर पहले 100 वर्ष हुए हैं तो उन्हें 1200 CE इस प्रकार से लिखा जाता है, या 1200 AD इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी कि 1 से लेकर 100 वर्ष हो चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन ईरा, यानी कि क्रिश्चियन ईरा के जन्म के बाद की जो घटनाएं थी वो हमने देखी कि उन्हें किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, पर उनके जन्म के पहले जो इवेंट्स हुई है उन इवेंट्स को हम किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज नॉन एज द टाइम बिफोर कॉमन ईरा, BCE और बिफोर क्रिस्ट, यानी कॉमन ईरा के पहले का जो युग था तो उसे बिफोर कॉमन ईरा या BCE या बिफोर क्रिस्ट कहते हैं। द इयर्स ऑफ दिस पीरियड आर काउंटेड एंड रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, और इस पीरियड के, इस काल के जो वर्ष है उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन ईरा बिगिन एट द ईयर 100 BCE and ended with 1 BCE। तो इस कॉमन ईरा की, इस ईसा युग की जो पहली सेंचुरी थी, यानी पहले 100 वर्ष, उसे वो शुरुआत हुई थी 100 BCE यानी बिफोर क्रिस्ट के पहले 100 साल पहले शुरुआत हुई और एंड हुआ उसका 1 BCE। इसी तरीके से द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन ईरा began at the year 1000 BCE and ended with a year 1 BCE। और उसी प्रकार से अगर एक दिव्य युग या फिर 1000 वर्ष हो गए हैं तो उन्हें 1000 BCE यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1000 साल पहले उसकी शुरुआत हुई और 1 BCE यानी उनके जन्म के वर्ष में वो खत्म हुई। इस प्रकार से ये दिव्य युग माना जाएगा। So the first century before common era is indicated as 100 to 1 BCE। रिवर्स काउंटिंग, हमने पहले CE में क्या देखा, 1 से 100 तक, लेकिन यहाँ पर 100 to 1। एंड द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन ईरा is indicated as 1000, 1000 to 1 BCE। इस प्रकार हम इसे इंडिकेट करते हैं। Let us look at some examples of this method of indicating time before the common era or Christian era। अब इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है द लाइफ टाइम ऑफ वर्धमान महावीर। जो वर्धमान महावीर है उनका लाइफ टाइम क्या है, रिटन एज 599 BC to 527 BC। एंड द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा इज रिटन एज 563 BC to 483 BC। इस प्रकार से उनका लाइफ टाइम है, यानी रिवर्स काउंटिंग में लिखा जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी समय का मापन और उसकी मेथड्स। टू मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम। समय का मापन ही समय की लेंथ की माप करना है। वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। हम जानते हैं समय मापने की जो यूनिट है, जो इकाइयां है, वो कौन सी है, तो वो है सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, और उसके बाद सेंचुरी एंड मिलेनियम। ये सारी जो है समय मापने की इकाइयां यूनिट्स है। और सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
स्मॉलेस्ट ऑफ दिस यूनिट, सेकेंड जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट। ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग मेथड्स समय मापने की है। ऑफ दिस द कॉमन और क्रिश्चियन ईरा इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। और इनमें जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो मेथड है क्रिश्चियन ईरा या कॉमन ईरा। ये जो है सबसे ज्यादा यूज की जाती है। वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाय राइटिंग द डेट ऑफ दैट डे। हम जनरली किसी भी दिन को अगर हम इंडिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो डेट लिखते हैं उस दिन की। एंड द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ द डे फॉलोड बाय द नेम और सीरियल नंबर ऑफ द करंट मंथ एंड देन द सीरियल नंबर ऑफ द करंट ईयर। तो हम उसमें क्या करते हैं, हमेशा पहले डेट लिखते हैं, फिर वो डेट कौन से मंथ की है, करंट मंथ की लिखते हैं, और उसके बाद करंट ईयर लिखते हैं। यानी इस प्रकार से हम लिखते हैं, और वो डेट जो होती है वो भी सीरियल नंबर से लिखी जाती है। ठीक है। तो देयर आर अदर मेथड्स टू। तो इस प्रकार से अदर मेथड्स भी बहुत सारी है। वी हैव सीन द क्रिश्चियन ईरा बिगिन इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। It is an age-old custom to start a new era to commemorate a special event. As for example, the coronation of great king. We know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had started a new era or shaka. तो यहाँ पर देखिए कि क्रिश्चियन ईरा जो है वो हमने जीसस क्राइस्ट की याद में वो उस युग की शुरुआत हुई। तो ये जो है एक पहले से ही एक पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब कोई महान व्यक्ति किसी महान कार्य को करता है तो उसकी याद में वो एक नए युग की शुरुआत करता है। तो उसी प्रकार हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है, वो है ग्रेट किंग शिवाजी महाराज, उनके कोरोनेशन का। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने भी एक नए युग की शुरुआत की थी, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है राज्याभिषेक शका। यानी जब उनका राज तिलक हुआ था उसके बाद से राज्याभिषेक शका की शुरुआत हुई। हमें बीसीई और सीई को और अच्छे से समझने के लिए एक टेबल दिया गया है। तो ये उसका ओरिजिन होता है, मेन सेंटर, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और ये जो ईयर, जो एरो जो राइट साइड में जा रहा है, ये जो है सीधे साइड में, तो ये हमारी जो काउंटिंग चलती है सीरियल नंबर में, हम ज्यादा की ओर बढ़ते हैं। और रिवर्स ऑर्डर यानी बिफोर, उनके जन्म के पहले की जो घटनाएं होती है वो यहाँ से शुरू होकर आगे बढ़ती है, इधर जाती है। तो कोई घटना जो हुई होगी वो पहले घटना हुई होगी तो वो ज्यादा अंतर होगा उसमें, और जीसस क्राइस्ट के जो ईसा युग है उसमें ज्यादा अंतर होगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ये 100 है, ये यहाँ पर 500, ये 1000, ये 1500 और ये 2000। इस प्रकार ये इधर आगे लेफ्ट साइड में बढ़ते जा रहा है, और इधर ये जो एरो है वो राइट साइड में बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार हम बीसीई लिखते हैं तो रिवर्स काउंटिंग लिखते हैं। यहाँ देखिए जो शिवाजी महाराज ने जिस युग की शुरुआत की, जिस शका की शुरुआत की, उसे कहा जाता है राज्याभिषेक शका। ठीक है। इन 1674 AD टू कमेमोरेट हिज कोरोनेशन, ये इस शका की शुरुआत उन्होंने 1674 में की थी। यहाँ पर देखिए एडी दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1674 साल बाद, है ना। और ये उन्होंने क्यों किया था, उनके कोरोनेशन के स्मरण में, याद में उन्होंने। अब यहाँ देखिए नीचे और कुछ शका हमें दिए गए हैं। पहला है शालिवाहन शका, ये भी एक शका है। उसके अलावा विक्रम संवत, ये 2 ईराज जो है भारत में यूज किए जाते हैं, आर 2 ईराज दैट आर यूज्ड इन इंडिया।
द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद प्रोफेट या मोहम्मद पैगंबर, प्रोफेट यानी पैगंबर यानी कि भगवान का दूत। तो ये जो थे इन्होंने मक्का से लेकर मदीना तक, मक्का टू मदीना इन्होंने माइग्रेशन किया था। तो उनकी इस घटना को याद रखने के लिए उस समय से हिजरी ईरा की शुरुआत की गई थी। हिजरी ईरा वॉज स्टार्टेड टू कमेमोरेट दिस इवेंट। द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूजेज द शहीनशाही ईरा। और जो पारसी समुदाय है भारत में, उन्होंने शहीनशाही ईरा की शुरुआत की। यहाँ हम देख सकते, देखिए किस तरीके से शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ब्रैकेट में उनका जीवन काल दिया गया है 1630 AD टू 1680 AD। देखिए 1630 में उनका बर्थ, उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने 1645 में ओथ ऑफ स्वराज यानी स्वराज की शपथ ली, और 1666 में आगरा से उन्होंने पलायन किया, और उसके बाद फिर उनका कोरोनेशन जो है वो 1674 में हुआ, और लास्ट में 1680 में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार से उनके लाइफ की घटनाएं हमें बताई गई है। ठीक है, अब इसके बाद आगे सेकेंड जो है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है, यानी ऐतिहासिक काल। वी लर्न इन द फर्स्ट लेसन दैट हिस्ट्री इज अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। फर्स्ट लेसन में ही हमने पढ़ा कि हिस्ट्री जो है एक विज्ञान है जो हमें पास्ट की इवेंट्स के बारे में बताता है। वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बायगोन मूवमेंट मेक्स अप द पास्ट। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी घटनाएं हो चुकी है वो सारी हमारे भूतकाल को बनाती है ना। द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। और पास्ट जो है वो हमारे हिस्ट्री का ही एक सब्जेक्ट, एक विषय है इन अ ब्रॉड सेंस। और अगर विस्तार में कहा जाए, द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अवर सोलर सिस्टम। कि हिस्ट्री का जो काल है वो अगर जाता है तो वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ से हिस्ट्री मानी जाती है। अवर सोलर सिस्टम कैम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले से। Our Earth is a planet in the solar system, so it is presumed that the Earth was also formed 4.5 billion years ago. तो हमारी जो अर्थ है वो भी सोलर सिस्टम का एक ग्रह है, प्लैनेट है। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी अर्थ की जो उत्पत्ति हुई है वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ही हुई है। The span of 4.5 billion years since the earth formation is a vast period of time। यानी ये जो अवधि है 4.5 बिलियन ईयर्स की, 4.5 अरब वर्ष, और अरब यानी 1 अरब में 100 करोड़ वर्ष आते हैं, तो ये 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, तो ये जो काल है ये बहुत ही बड़ा कालखंड हो गया है, बहुत बड़ी अवधि है ये। इट इज नॉट इजी टू ग्रास्प, और इसे समझना इजी नहीं है एक साथ इस पूरे अवधि को समझना। इट इज नेसेसरी टू डिवाइड इट इनटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि इसे छोटे छोटे चरणों में डिवाइड किया जाए ताकि हम उसे और अच्छे से समझ सके। Therefore, the time in history is divided into 2 main periods. और इसीलिए जो हिस्ट्री का काल है उसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा है हिस्टोरिक
पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा है हिस्टोरिक पीरियड। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। लेट्स सी फर्स्ट प्री हिस्टोरिक पीरियड। व्हाट इज मीन बाय प्रागैतिहासिक काल? तो प्री हिस्टोरी सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री। प्री हिस्टोरी का मीनिंग क्या होता है? प्री हिस्ट्री का बिफोर हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के पहले का। The prehistoric period is the period for which no written records are available by which to write its history. Prehistoric period यानी ऐसा काल जिसके बारे में हमारे पास लिखित में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसके आधार पर हम उसके बारे में इतिहास हिस्ट्री लिख सके उसकी, तो ऐसे काल को प्री हिस्टोरिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और सेकेंड है हिस्टोरिक पीरियड। The historic period is the period for which written records are available, using which we can write history. ऐसा काल जिसके बारे में हमारे पास लिखित में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसके आधार पर हम इतिहास लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। अब यहाँ देखिए साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज। अब समय मापने की वैज्ञानिक विधियां और उसे स्थापित करने की विधियां। वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज डेट और डे ऑफ द वीक एक्सेट्रा। यानी हम समय का मापन एक्चुअली कब करते हैं? जब हम उस दिन के बारे में बात करते हैं, डेट के बारे में बात करते हैं, वीक के बारे में बात करते हैं कि कौन सा दिन है, कौन सा वीक है ना, कौन सा मंथ है, तो हम समय माप लेते हैं। We have seen that there are various methods of measuring time. और हम देख भी चुके हैं कि समय मापने की अलग अलग विधियां हैं। These methods allow us to identify a particular day, month और year. ये जो methods है ये हमें आइडेंटिफाई करने की अनुमति देती है। क्या? तो डे, मंथ और ईयर आइडेंटिफाई करने की अनुमति हमें देती है विथ रिस्पेक्ट टू एन अर्लियर और लेटर डे। तो वो कैसे? जैसे सपोज आज अगर टुडे इज मंडे, तो देन द अर्लियर डे ऑफ मंडे, मंडे का पहला दिन संडे, एंड आफ्टर मंडे ट्यूसडे, इट विल ट्यूसडे। तो इस प्रकार से हम एक दिन के आधार पर उसका पिछला दिन और उसका अगला दिन बता सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। For example, if it is June, then we know that the earlier month was May and the next one will be July. If today is the 10th of June, then we can tell that tomorrow will be 11th of June and yesterday was 9th of June. Thus, when we measure time, we actually measure its length. इसी प्रकार जब हम समय मेजर करते हैं, मापन करते हैं समय का, तो हम एक्चुअल में उसकी लंबाई का मापन करते हैं। The events before the beginning of the common era are mentioned as having occurred before the common era. जो भी घटनाएं थी जो कि कॉमन ईरा के ईसा युग के पहले घटित हो चुकी थी, ऐसी घटनाओं को हम किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं? बिफोर कॉमन ईरा के रूप में, BCE के रूप में उनको इंडिकेट करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दिस इवेंट्स। तो ये जो इवेंट्स होती है, तो ये इनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम कैसे पा सकते हैं? वो इन्फॉर्मेशन वो हमें कैसे मिलती है? तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? तो जो एविडेंस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, बरीड अंडर द ग्राउंड, यानी जो एविडेंस होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर दफन हो जाते हैं, तो ऐसे एविडेंस के आधार पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। This evidence is usually in the form of broken man-made artifacts. तो ये जो एविडेंस होते हैं ये कैसे होते हैं? टूटे हुए मैन-मेड आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कलाकृतियां होती है। फॉलन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे हम ले सकते हैं पिलर्स है या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, उस प्रकार से। विद द हेल्प ऑफ दिस रिमेन्स, और इन अवशेषों की मदद से, रिमेन्स यानी अवशेष, इन अवशेषों की मदद से और
यूजिंग साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके वी कैन डिटरमाइन द टाइम ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हम उन घटनाओं के बारे में जान सकते हैं जो कि हजारों वर्ष पहले घटित हो चुकी है। There are many layers of soil deposited one above the other under the surface of the ground. ऐसी बहुत सारी मिट्टी की परतें होती है जो एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है। जो हमारा अर्थ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर, मैदान की सरफेस के ऊपर, और जो मिट्टी की लेयर होती है वो एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है। The period of these layers are the remains, and the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates. तो ये जो लेयर्स होती है और उसके अलावा इन लेयर्स में जो एविडेंस हमें मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं, जो रिमेन्स मिलते हैं, तो उनकी जो निश्चित डेट होती है वो हम डेफिनेटली उसकी निश्चित डेट हम नहीं बता सकते। हाउएवर, लेकिन हालांकि और रफ एस्टिमेट of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods. लेकिन उनकी एक लगभग, उनका टाइम, उनकी एज लगभग हम बता सकते हैं कि वो कितने समय पहले थी। हम एग्जैक्टली समय नहीं बता सकते, लेकिन लगभग अबाउट उनके आसपास का समय हम बता सकते हैं। तो कैसे? तो यूजिंग दिस साइंटिफिक मेथड्स। ये जो साइंटिफिक मेथड्स के नाम यहाँ पर दिए गए, इन मेथड्स के यूज से हम बता सकते हैं कि कोई जो ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो रिमेन्स होते हैं वो कितने वर्ष पुराने हैं। ये जो मेथड्स है कार्बन 14 एनालिसिस और ट्री रिंग एनालिसिस या इसे डेड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं। दिस मेथड्स आर नॉन एज डेटिंग मेथड्स, और इन मेथड्स को क्या कहा जाता है? डेटिंग मेथड्स, डेटिंग टेक्निक्स कहा जाता है। बाय यूजिंग दिस डेटिंग टेक्निक्स वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रिमेन्स फाउंड इन देम आर। इन डेटिंग टेक्निक्स का यूज करके हम बता सकते हैं, सीख सकते हैं कि ये जो मिट्टी की लेयर्स होती है और उनमें जो रिमेन्स होते हैं वो कितने समय पहले के हैं, कितने पुराने हैं। देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड अप्रोक्सीमेटली, और तब हम उनका जो काल है वो हम अप्रोक्सीमेटली पता कर सकते हैं, लगभग पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अर्थन पॉट इज एस्टिमेटेड टू बी 5000 years old with the help of dating techniques, तो वी कैन से दैट द अर्थन पॉट dates back roughly to 3000 BC। यानी अगर हमें एक अर्थन पॉट दिया गया है जो कि 5000 साल पुराना है, तो अभी हम जैसे समय हमारा आपको पता है ईयर 2000 चल रहा है ना, यानी 2021 चल रहा है, तो अभी लगभग 2000 साल हो चुके हैं हमारे, और ये जो अर्थन पॉट है वो 5000 साल पुराना है। मतलब वो जीसस क्राइस्ट के अभी 2000 साल बाद का समय चल रहा है, और वो मटका 5000 साल पुराना, मतलब उनके जन्म के भी 3000 साल पहले का। तो इसीलिए हम उसकी डेट क्या लिखेंगे? 3000 BC, यानी बिफोर क्रिस्ट, 3000 बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म के 3000 साल पहले का वो पुराना पॉट है। देन वी कैन कंक्लूड दैट द पीरियड ऑफ कल्चर टू विच द पॉट बिलोंग्स मस्ट बी अराउंड 3000 BC, और तब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जो अर्थन पॉट है उसका जो कल्चर है कि वो कौन से कितने पुराने कल्चर का है, तो वो हम उसे बोल सकते हैं अराउंड 3000 BC। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने इस लेसन में समय मापने की विधियां, कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग एनालिसिस, जीसस क्राइस्ट यानी CE कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा, उसके अलावा और बहुत से शका हमने देखे, राज्याभिषेक शका, शालिवाहन शका, शहिनशाही ईरा, हिजरी ईरा, विक्रम संवत। इस प्रकार इन शकास के बारे में हमने इस लेसन में जाना। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like this video. Thank you.